औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गैर मुक़ल्लिदीन गालियों के अकायद के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और उसमें एक चीज़ मैंने पिछली किस्त में बयान की कि जब एक फार्मूला गलत इस्तेमाल किया जाता है तो उस फार्मूले को लगाकर जितने सवालात हल करेंगे वो तमाम सवालात के जवाब हमेशा गलत निकलेंगे। और ये गलत फार्मूला निसार ज़ैदी ने ईजाद किया कि जहाँ भी लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल होता है उससे मुराद हज़रत अली अलैहिस्सलाम है, क्योंकि वो इस्मुल्लाह है। और इसकी वज़ाहत मैं पहले कर चुका हूँ कि वो इस्मुल्लाह किस माना में है, यानी कि अल्लाह की पहचान का ज़रिया है। वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात की पहचान कराने वाले अस्माए तकवीनी हैं, अस्माए खारजी हैं, न कि अस्माए लफ्ज़ी। तो ये अस्माए लफ्ज़ी और अस्माए तकवीनी और जाली के दरमियान खल्त कर देता है। मुख्तसर करूँ, इस बंदे ने इस चीज को फार्मूले को सामने रख करके जहां पर भी लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल होता है उससे मुराद अली अलैहिस्सलाम है। अब लफ्ज अल्लाह जहां इस्तेमाल हुआ वहां अली अलैहिस्सलाम, और जहां उस लफ्ज अल्लाह की तरफ लौटने वाली जमीर इस्तेमाल हुई तो वो भी कौन? अली अलैहिस्सलाम है। इसने कश्फुल मवद्दत किताब के अंदर सफा नंबर 184 पर यही गलती दोहराई है और इसने कहा है कि बस ये मालूम हो गया कि जिसके लिए भी जमीर का इस्तेमाल किया जाए वो इस्म होगा न कि माना, यानी कि ये लफ्ज भाई जमीर खुद लफ्जों की सूरत में है तो जमीर जिस चीज की तरफ पलटेगी वो भी तो लफ्ज होगा और लफ्जों की सूरत में होगा। अब वो लफ्ज किसी जात पे दलालत कर रहा होगा। हम कहते हैं भाई लफ्ज अल्लाह जिस जात पे दलालत करता है वो वही जात है कि जिसने अली और औलादे अली और पूरी कायनात के जर्रे जर्रे को खल्क किया। जबकि ये कहते हैं कि जहां भी लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल होता है उससे मुराद हजरत अली अलैहिस्सलाम है, और जब जमीरें पलट के आएंगी लफ्ज अल्लाह की तरफ तो वो भी अली अलैहिस्सलाम होंगे। अब देखिए ये किस तरह इस चीज को बयान कर रहे हैं। जिसके लिए भी जमीर का इस्तेमाल किया जाएगा वो इस्म होगा न के माना। अरबी में वाहिद गायब के लिए हु, ही और होवा की जमीरें इस्तेमाल की जाती हैं। जब हम कुरान पर निगाह करते हैं तो ऐसी जमीरों से पूरा कुरान मुज़य्यन नजर आता है और जगह जगह अल्लाह के लिए ये जमीरें इस्तेमाल की गई हैं जिन्हें अगर नकल किया जाए तो तकरीबन पूरा कुरान ही नकल करना पड़ेगा। और ये कोई ऐसी बात है भी नहीं कि जिसकी तरदीद की जाए। सूरह मोहम्मद में फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ अन्नहु की ज़मीर इस्तेमाल हुई। आले इमरान में फरमाया हुवल अज़ीज़ुल हकीम, यहाँ होवा इस्तेमाल हुई। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, यहाँ पर इंदहु इस्तेमाल हुई, बिइज़्निही इस्तेमाल हुई। ये तमाम ज़मीरें अल्लाह के लिए इस्तेमाल की गई हैं। ठीक है, ये तो अरबी कानून और कायदा है जिससे साबित होता है कि कुरान में, अब यहां से देखिए गलत फार्मूला लगा रहे हैं कि इससे मालूम होता है कि कुरान ने जिस अल्लाह का तारुफ कराया, कुरान ने जिस अल्लाह का तारुफ कराया वो इस्म है न के माना। और इस्म से मुराद ये क्या लेता है मैं कई वीडियोस में पहले बता चुका हूं कि इसके नजदीक मुराद हजरत अली अलैहिस्सलाम है। और इसलिए आइमा ताहरीन ने बार बार फरमाया है कि पूरा कुरान हमारी शान में नाजिल हुआ, क्योंकि यहाँ इस लफ्ज अल्लाह इस्म के जरिए अली अलैहिस्सलाम और फिर बाकी आइमा अलैहिस्सलाम को ये मुराद लेता है। अब यहाँ तक आपने सुन लिया। अब देखिएगा इससे आगे कहता है सफा नंबर 185 पर कि ये लफ्ज कुरान में दो तरह इस्तेमाल किया गया। एक मकाम पे अल्लाह का तारुफ होवा से कराया गया और दूसरे मकाम पर होवा का तारुफ अल्लाह के जरिए कराया गया। एक दफा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और उसके तारुफ में होवा आया और फिर होवा आया और उसके तारुफ में लफ्ज अल्लाह आया। ये कह रहा है जिससे जाहिर होता है कि ये दोनों एक ही हैं। होवा और लफ्ज अल्लाह ये दोनों एक ही हैं और लफ्ज अल्लाह मुराद लेकर ये मुराद अली अलैहिस्सलाम को लेता है। गोया कि इस शख्स के नजदीक हजरत अली अलैहिस्सलाम में और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है। इसके बहुत सारे शवाहिद हैं, पहले बयान किए भी हैं, आइंदा भी बयान करूंगा। सूरह बकरा में फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा। अब यहाँ पर अल्लाह का तारुफ कराया गया जरिए होवा के जरिए। यहाँ अल्लाह का तारुफ होवा से कराया गया है, यानी वो अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं वो होवा है। और सूरह इखलास में ये तरतीब उलट गई। कुल कह दो होवा होवल्लाहु अहद, यानी होवा का तारुफ अल्लाह के जरिए कराया गया कि होवा वो अल्लाह है जो अहद है। अब यहाँ से तवज्जो कीजिएगा, होवा वो अल्लाह है जो अहद है, होवा वो अल्लाह है जो समद है। और पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि इसके नजदीक अहद और समद से मुराद भी अली अलैहिस्सलाम है। तो क्या इन चीजों के होते हुए इस शख्स के गैर मुस्लिम, मुशरिक और काफिर होने में कोई फर्क रह जाता है? जैसा जाहिल ये है वैसे ही जाहिल इसकी तायीद करने वाले
जो अक्सरियत है गैर मुकल्लिदीन की, वो इस वक्त यही किताबें उठाकर घूम रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से हमने इस वीडियो का इंतजाम किया कि इसका जवाब दिया जाए। हम इसी फिक्र में थे, अब देखिए सफा नंबर 185, हम इसी फिक्र में थे कि सूरह बकरा से आवाज आई हो वल अलीयुल अजीम। हमें नहीं पता चल रहा था कि ये होवा कौन है। तो सूरह क्या नाम है, कुरान मजीद के अंदर आयतुल कुर्सी के अंदर होवल अलीयुल अजीम ने बताया कि ये होवा वही है जो अली भी है, जो अजीम भी है। और इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि ये आयतुल कुर्सी में लफ्ज अल्लाह से लेकर होवल अलीयुल अजीम तक तमाम अस्मा इलाहिया का मिस्ताक हजरत अली अलैहि सलाम को करार देता है, न कि खुदावंद मुताल की जात को। अब इसके बाद इसने बहुत लंबी चौड़ी जो है ना वो तमहीद बीच में बांधी, और यहाँ पर इसने तर्जमे के अंदर भी वाज़ेह किया है। यानी बाकिर साहब होवल अली अजीम का तर्जुमा देखिए, यानी बाकिर साहब आप जिस होवा को तलाश कर रहे हैं वो अली सलवातुल्लाह अलैहि अजीम है। यहाँ पर अल्लाह मुराद नहीं ले रहा, हजरत अली अलैहि सलाम को मुराद ले रहा है, इसीलिए ऊपर स्वाद की अलामत रमज लगाया सलवातुल्लाह अलैहि कह के। फिर अब हमें नहीं पता चल रहा था ये अली अजीम कौन है, तो बिल आखिर वो खुतबतुल बयान और खुतबा इफ्तिखारिया और तमतीजिया की इबारात में से उठा के लाया और 186 पेज पर कहा। फिर अचानक ये खामोशी टूटी और हमें एक आवाज आई कि मैं हूं अलीयुल अजीम। हमें हमारा गोहर मुराद मिल गया और गोया जिंदगी भर की सारी आरजुएं एक लम्हे में पूरी हुई। हमने नजरें उठा कर देखा तो वो हमारा मौला अली था। अब आपसे मैं सवाल करता हूं कि होवल अलीयुल अजीम जो आयतुल कुर्सी में इस्तेमाल हुआ और लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल हुआ है, क्या उससे मुराद अली अलैहिस्सलाम है? अगर आप लोगों का ये अकीदा है कि जहां भी लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल हो उससे मुराद अली अलैहिस्सलाम है, तो आप कुरान की भी मुनकर हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद के हर फरमान की भी मुनकर हैं, क्योंकि ये उनकी तालीमात में ये चीज नहीं मिलती। ये आपके वहम गुमान की डोरियां हैं जिसे बुनकर आप आवाम और जोहला में बेचते हो, और लगे हाथों वो चीज बिकती भी हैं, क्योंकि जैसे तुम जाहिल हो वैसे ही वो भी जाहिल हैं, क्योंकि वो भी जहालत को खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं और तुम्हारे पास तो सिवाय जहालत के बेचने की और कोई चीज है भी कोई नहीं। और आप इस चीज को देखिए, यानी कि इसने इस पूरे मफहूम के अंदर जो फार्मूला लगाया वो यही था कि जहां भी लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल होता है उससे मुराद अली अलैहिस्सलाम है। इसीलिए लफ्ज अल्लाह और उसकी तरफ पलटने वाली ज़मीरें, चाहे वो होवा की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो, उन तमाम से मुराद हजरत अली अलैहिस्सलाम को ही इसने लिया है। और इसी अकीदे का हम इनकार करना चाह रहे हैं। इसकी तायद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मुशरिकाना अकीदे की तायद करने वाला भी उसी की तरह मुशरिक शुमार होगा, मोमिन शुमार नहीं होगा। और सुबह शाम इमाम ज़माना की तरफ से उस बंदे के हक में लानतें आएंगी जो इमाम ज़माना के अबाउ अजदाद की बताई हुई शरीयत से लोगों को मुनहरिफ कर रहा हो। अब इससे आगे देखिएगा 186 पेज कहते हैं कि फिर ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि इस बारगाह जुलजलाल में इसे गुस्ताखी तस्वर किया जाए, यानी कि जब मैं अली अलैहिस्सलाम का तस्वर करूं तो क्यों ना अल्लाह के रसूल से ये बात पूछी जाए, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम कह चुके थे ना कि मैं हूं तुम्हारा मौला, मैं अली अजीम हूं। तो हमारा दिल था कि हम मौला से खुद पूछते कि आप कौन हैं, आप कितनी अजीम हस्ती हैं। तो कहता है कि ऐसा ना हो कि मालिक मुझसे नाराज हो जाए। फिर ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि इस बारगाह जुलजलाल में इससे गुस्ताखी तस्वर किया जाए, तो क्यों ना अल्लाह के रसूल से याद पूछी जाए कि हुवल अली अजीम कौन है लफ्ज अल्लाह का मिस्ताक। तब तफसीर रसूल जिल्द नंबर फलां पर हमारी ये बात नजर आई कि जब रसूलुल्लाह शब मेराज तकबीर और इफ्तिताह से फारिग हुए तो अल्लाह ने फरमाया, अय मोहम्मद अब तुम मेरे नाम तक पहुंच चुके हो, लिहाजा मेरा नाम लो। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है अब तुम मेरे नाम तक पहुंच चुके हो, मेरा नाम लो। तो रसूल ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि रसूल अकरम ने बिस्मिल्लाह की तिलावत की। यहाँ तक तो थी हदीस। अब इसका नतीजा देखें, कहता है कैसा प्यारा नाम है मेरे मौला का। लानत हो ऐसे अकीदा रखने वालों पर, इसकी तायीद करने वालों पर, और ऐसे मुशरिकाना अकायद को माशरे के अंदर फरोग देने वालों पर। मैं बारहा ये कह रहा हूँ कि इन वीडियोस के जवाब का मकसद सिर्फ यही है कि शियान अहले बैत का पाक व पाकीज़ा मकतब ऐसे खराफाती अकायद से मुनज़्ज़ा और मुबर्रा है। हम बाकर निसार ज़ैदी और इसके इन मुशरिकाना अकायद से बरात का इजहार करते हैं, और हर उस शख्स से भी बरात का इजहार करते हैं जो किसी न किसी हवाले से इसकी किताबों को फ़रोग़ देने और इसकी तरवीज़ करने और इसकी तालीमात को सही समझने और
इसको मुसलमान समझने वालों से भी बरात का इजहार करते हैं। इंशाअल्लाह फिर नए हिस्से के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।